जल जीवन मिशन पर जयपुर में हो रही 9 राज्यों की रीजनल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर भिड़ गए। जोशी ने पीएम मोदी के वादे की याद दिलाते हुए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने जोशी को टोकते हुए यहां तक कह दिया कि पीएम ने अजमेर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर एक शब्द भी बोला हो तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा, नहीं तो आप और आपके मुख्यमंत्री संन्यास ले लें। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान में 2 बार अपने दौरों के समय इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का वादा भी किया था। मीटिंग को और जयपुर की मीटिंग को, अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी नहीं लिखा गया था और एक शब्द भी नहीं कहा गया था। जयपुर की मीटिंग में उन्होंने कहा था ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, बस इतना विषय आया था। हम बोले हैं पॉलिटिकल कुछ भी बात करें, बट कम से कम क्या बोलें इसको जो है एक बार पीछे देख करके सुनिश्चित करके बोलना चाहिए। मैं चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा और उसको रिकॉर्ड पे मैं आज यहाँ इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूं, यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दें। इस तरह की बात हम बिना मतलब ये न तो ये मंच है कहने का, न ये बात करने का, न मैं उस विषय पे अभी चर्चा कर रहा हूं। अगर उसमें ईआरसीपी पे उन्होंने कहा हो कि हम जो है इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो आप उसके ऊपर चर्चा करें। आप जो कह रहे हैं, अगर हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो हम दोबारा इस बात का जिक्र ही नहीं करेंगे कभी, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। इस घटना के बाद पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो भी चर्चा में आ गया है, जिसमें वे ईआरसीपी को लेकर बोल रहे हैं। अक्टूबर 2018 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान करीब 2.5 मिनट तक ईआरसीपी पर बोले थे। भाइयों और बहनों, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती, काली सिंह, चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जांच का काम चल रहा है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। राजस्थान का विकास हो, यहां के किसान को पानी आसानी से मिले, लोगों को पीने के पानी मिले, इसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजना की नींव नहीं रखी गई। मुझे पता है कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही थी और जब मैं जुलाई में जयपुर आया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। साथियों, भारत सरकार द्वारा
बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे। देखिए, गजेंद्र सिंह जी जल्दबाजी में कई बातें बोल जाते हैं, कई बार उनका ज्ञान अल्प होता है तो उस असत्य बातें निकल जाती हैं। उन्होंने क्यों बोला, बड़े समझदारी के साथ बोला, लेकिन बात असत्य थी। प्रधानमंत्री जी ने 2018 में जयपुर में और 5 अक्टूबर 2018 को अजमेर में ईआरसीपी के बारे में जो कुछ कहा वो ऑनलाइन मौजूद है, उनके वीडियो, वो क्लिपिंग्स मौजूद हैं। मैं भी वो क्लिपिंग्स सब जगह भेज रहा हूं, जहां स्पष्ट रूप से उन्होंने ईआरसीपी के लिए कहा था कि 2 लाख हेक्टेयर भूमि तो सिंचित होगी और 13 जिलों के लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। हम संवेदनशीलता के साथ में सहानुभूति पूर्वक रुख रखते हुए इस पर फैसला करेंगे। इसकी डीपीआर तैयार हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। इसके बाद कोई बात रह जाती है? प्रधानमंत्री जी का इशारा करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बावजूद केंद्र के उनके अपने मंत्री ये कहें कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाने क्या कहा। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं, उन वीडियो से उनका असत्य और उनका अल्प ज्ञान गजेंद्र सिंह जी का जाहिर हो रहा है। इस्तीफे, राजनीति छोड़ने के बारे में तो अपने विवेक से फैसला करें, लेकिन राजस्थान की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि अपने इस असत्य वाचन के लिए, अपने इस अल्प ज्ञान के लिए उनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगकर प्रायश्चित के तौर पर ही सही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की उनको पहल करनी चाहिए। अगर उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिला दिया तो हम ये मानेंगे कि हम उनकी सारी गलतियों को माफ करेंगे। राजस्थान की जनता उनकी सारी गलतियों को माफ कर देगी, बशर्ते कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाएं, जो उनके अपने खुद के विभाग का काम है। मैं उम्मीद करके चलता हूं गजेंद्र सिंह जी इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।